न्यूज हेडक्वार्टर। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी पेट्रोल की कीमत में तब्दीली का ऐलान, मजीद जवान धरती पर कुर्बान, खुदकुशी या पुलिस ने ली जान, क्या रिलीफ देंगे निगरान, कैसे खत्म होगा चीनी बहरान, और इलेक्शन कमीशन का क्या प्लान। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए 91 पैसे इजाफा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 305 रुपए 66 रुपए 36 पैसे हो गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल 18 रुपए 44 पैसे महंगा कर दिया गया। वजारत खजाना ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 311 रुपए 84 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो चुका है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए 91 पैसे का इजाफा किया गया। पेट्रोल की नई कीमत अब 305 रुपए 36 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 18 रुपए 44 पैसे महंगा हो गया। वजारत खजाना ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 311 रुपए 84 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। नई कीमतों का इतलाक हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हुकूमत की जानिब से यह बड़ा इजाफा किया गया। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए 91 पैसे का इजाफा हुआ। पेट्रोल की नई कीमत अब 305 रुपए 36 पैसे हो गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल भी 18 रुपए 44 पैसे महंगा कर दिया गया। वजारत खजाना की जानिब से कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मजीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे उमर हयात से। उमर, बताइएगा क्या डिटेल सामने आ रही हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पेट्रोल 300 रुपए का हिस्सा क्रॉस कर गया। जी बिल्कुल, डॉलर के बाद अब पेट्रोल और डीजल ने ट्रिपल सेंचुरी अबूर कर ली है और ट्रिपल सेंचुरी ये इस्तफा हुई है। और पेट्रोल की जो फी लीटर कीमत है उसमें 14 रुपए 91 पैसे का इजाफा किया गया है। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 18 रुपए 44 पैसे का इजाफा किया गया है। और पेट्रोल की फी लीटर अब नई कीमत जो है वो 305 रुपए 36 पैसे मुकर्रर की गई है। और हाई स्पीड डीजल की जो नई कीमत है वो 311 रुपए 84 पैसे होगी। और इसके साथ साथ जो कीमतों के इजाफे का इतलाक है वो आज रात 12 बजे से अगले 15 रोज के लिए होगा। जी ठीक है उमर हयात, बहुत शुक्रिया। आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बन्नू में फौजी काफिले पर मोटरसाइकिल सवार का खुदकुश हमले में 9 फौजी जवान शहीद जबकि 5 जख्मी हो गए। ISPR का कहना है कि खुदकुश हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। ऑपरेशन अभी तक जारी है। बुज़दिल दहशतगर्दों का कारीवार, बनों में फौजी काफिले पर मोटरसाइकिल सवार का खुदकश हमला। खुदकश हमले में 9 सिपाही शहीद जबकि 5 जख्मी हो गए। ISPR का कहना है कि शोहदा में नायब सूबेदार सनोबर अली भी शामिल हैं। खुदकश हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। कराची लियारी के इलाके कलड़ी से गुज़श्ता रोज गिरफ्तार होने वाले मुलजिम ने मुबैना तौर पर लॉकअप में खुदकुशी कर ली। पुलिस हुकाम का दावा है कि मुलजिम नेमतुल्लाह ने लॉकअप में अपने गले में फंदा डालकर खुदकुशी की। वर्सा का पुलिस पर तशद्दुद का इल्जाम। वर्सा का सदर एम्प्रेस मार्केट पर लाश रख कर एहतजाज। खुदकुशी या कत्ल, कराची लियारी कल्ली थाने में मुलजिम की पुरअसरार हलाकत। पुलिस ने दावा किया है कि गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार होने वाले मुलजिम ने गले में फंदा डालकर खुदकुशी की है। मुलजिम के खिलाफ जालसाजी और मंशियात के मुकदमा दर्ज किए गए थे। दूसरी जानिब वर्सा ने पुलिस पर इल्जाम लगाया है कि नेमत को तशद्दुद करके कत्ल किया गया है। ये कह रहे खुदकशी हुआ। खुदकशी अगर ब्लैकअप के अंदर पहले मजलिम जाता है उसे पूरा मोबाइल सब कुछ रख लेता है। अभी भी हमारी मुज़ाकरात हुई थी, उसमें हमने इनसे 2 बातें की थी कि या तो आप हमें वो CCTV फुटेज ला के दे जिसमें एक बंदा अपने आप को फांसी लगा रहा है या अपने आप को कर रहे हैं, हम अपनी डेड बॉडी लेके अपने गांव रवाना हो जाए। वर्सा ने सदर इम्प्रेस मार्केट के सामने लाश रखकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने आला हुक्काम से मुतालबा किया कि इन्हें इंसाफ फरहम किया जाए। एहतजाज के बाइस सदर नुमान सेंटर एम्प्रेस मार्केट के एतराफ में ट्रैफिक शदीद जाम हो गया।
कराची के इलाके मलीर वायरलेस गेट के करीब घर में शौहर ने बीवी को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक बिलाल नामी शख्स का बीवी को मैके मनाने गया था। साइड सुपर हाईवे के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू धर लिए गए, जबकि पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ। नीपा चौरंगी के करीब मुसाफिर बस हादसे में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। कराची मलीर वायरलेस गेट के करीब घर में शौहर ने बीवी को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक बिलाल नामी शख्स की अहलिया जवेरिया से झगड़ा चल रहा था। जवेरिया ने खुला के लिए अदालत से रुजू कर रखा था। शौहर अपनी बीवी को मनाने मैके पहुंचा तो तल्ख कलामी हुई। बिलाल ने गुस्से में आकर अपनी अहलिया जवेरिया को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। नीपा चौरंगी के करीब मुसाफिर बस को हादसा, मुतादिद खवातीन और मर्द जख्मी हो गए। साइड सुपर हाईवे के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, फरहान नामी पुलिस एहलकार जख्मी, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। FIA की जनरेटर मार्केट के करीब कार्रवाई, 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर जाली वीजे फरोख करने में मुलव्विस थे। अटक में GT रोड पर कार पर फायरिंग, 5 अफराद जाम बहक हो गए, 3 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। शहजाद अफसाल और हमराज फायरिंग के मुकाम पर ही जाम बहक हो गए। 2 शहरी अशफाक और बिलाल रावलपिंडी अस्पताल मुंतकिल करते हुए दम तोड़ गए। एक बच्चा शदीद जख्मी है। मुल्ज़िमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक वाक़या पुरानी दुश्मनी पर पेश आया। पेशावर तहकाल पायान में मियाँ बीवी कातिल। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम साजिद और अमजद ने फायरिंग करके फुप्पा और फुप्पी को कातिल कर दिया। मुल्जिमान ने जायदाद के तनाज़े पर दोनों अफराद को कातिल किया। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई। क्या लाहौर खवातीन के लिए गैर महफूज हो गया? 2 रोज़ के दौरान ज्यादती के 4 मुकदमा दर्ज हुए। एक FIR के मुताबिक नवी जमात की तालबा से 2 मुल्जिमान ने गन पॉइंट पर इज्तिमाई ज्यादती की। फैसल टाउन में नौकरी का झांसा देकर एक लड़की से इज्तिमाई ज्यादती की गई। मिस्री शाह में भी नौकरी का झांसा देकर खातून को ज्यादती का निशाना बनाया गया। मनावा में भी ज्यादती का मुकदमा दर्ज हुआ है। जुल्म में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 ताजरों को कत्ल और 2 को जख्मी करने वाला उजरती कातिल फैसल उर्फ पहलवान मारा गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम को बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। साथियों की गोली से जख्मी हुआ, अस्पताल जाते हुए दम तोड़ गया। और पत्तोकी के नवाही गांव वीरम में भाई ने बहन को सर में गोली मारकर कातिल कर दिया। घर वालों के मुताबिक खाना खाने के दौरान बहन और भाई में तल्ख कलामी हुई। देखते ही देखते भाई ने बहन को फायर मारकर मौत की घाट उतार दिया। भाई सगी बहन को कातिल करने के बाद मौके से फरार हो गया। मुकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पत्तोकी मुंतकिल कर दिया। वालिद की मुद्दत में पुलिस ने FIR दर्ज करके मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए। आवाम की हिफाजत करने वालों के अपने दफातर भी गैर महफूज। पतोकी में पुलिस स्टेशन से शहरी की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। शहरी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आने वाला बाइक से ही हाथ धो बैठा। एबटाबाद DHQ अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से खातून जाम भाग हो गई। लवाहिकीन की जानिब से अस्पताल में शदीद तोड़ की गई। 3 लेडीज डॉक्टर्स और वार्ड बॉय शदीद बुरसा का लाश DHQ अस्पताल के सामने रोड पर रखकर एहतजाज। कैंट पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एहतजाज खत्म करवाया। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। डॉक्टर का कहना है कि DHQ अस्पताल में गुज़िश्ता 7 रोज से दाखिल मरीजा अचानक तबीयत खराब होने पर इंतकाल कर गई। MS ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी जो 2 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। अभी आपको बताते हैं, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं 48 घंटों में बिजली बिल्स पर रिलीफ देने का ऐलान करेंगे। मामले पर IMF से भी बातचीत कर रहे हैं। सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में कोई बहरान नहीं, प्लानिंग के तहत बेयकीनी और मायूसी फैलाई जा रही है। जो लोग सूरत हाल के जिम्मेदार हैं वो भी एहतजाज कर रहे हैं। सियासत वालों ने इलेक्शन लड़ना है, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। मैंने इलेक्शन लड़ना होता तो मैं भी ऐसी ही हरकतें करता। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा फ़ौज एक यूनिट भी मुफ्त बिजली इस्तेमाल नहीं करती। इलेक्ट्रिसिटी के बिल जो है ऐसा नहीं है। विद इन 48 आवर्स वी विल कम अप विद अ पॉलिसी ऑल्सो। जो फ्री यूनिट्स के हवाले से हमें कुछ हम तक इतलात आई, उस पे भी हमने एविडेंस बेस्ड जो फैक्चुअल पोजीशन है वो क्या है, वो मिक्स है। मैंने ऑफिशियली मिलिट्री से पूछा कि जी द आंसर आई गॉट विच अगेन हैज़ बीन वेरीफाइड that they do not consume a single unit free। जो 17 से 22 तक है ग्रेड तक,
एक तो उनकी मोनेटाइजेशन की तजवीज़ है कि उनको फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ यूनिट की बजाय एक मोनेटाइज करके उनको यूटिलिटी के ज़िम्मे में एक स्पेसिफिक अमाउंट दी जाए। और दूसरी तजवीज़ ये भी साथ में है कि जो इंटाइटलमेंट है उस पर 50% कट लगा दिया जाए। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त इलेक्शन मोड में है। हुकूमत ने चीनी की किल्लत दूर करने का फैसला कर लिया। 10 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी। चीनी की कीमत में इजाफे का खदशा पैदा हो गया है। दरामदी चीनी ₹2 किलो मिलेगी। साबिका हुकूमत ने 10 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी थी, जिससे बहरान पैदा हुआ। बलूचिस्तान में चीनी 185 रुपये फ़ी किलो हो गई है। इलेक्शन की तारीख देना किसका इख्तियार? सदर मुमलिकत ने वजारत कानून की राय के बाद ऐवान सदर में इजलास बुला लिया। कानूनी टीम ने अपनी राय दी। सदर मुमलिकत सुप्रीम कोर्ट मामले पर राय मांग सकते हैं। काफ लीग ने हल्का बंदियों के बाद इंतखाबात की हिमायत कर दी। तहरीक लब्बैक ने 90 दिन में इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया। दोनों जमातों के वफूद ने इलेक्शन कमीशन जाकर हुक्काम से मुलाकात की और अपनी राय दी। GDA का वफ्द आज इलेक्शन कमीशन जाएगा। इंतखाबात पर इत्तफाक कमीशन। इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों से मुशावरत जारी। काफ लीग और तहरीक लब्बैक के वफ्द ने इलेक्शन कमीशन का दौरा किया। काफ लीग ने हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन कराने के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। तहरीक लब्बैक ने 90 दिन में इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इस बात पे जोर दिया है कि जिस तरह भी मुमकिन हो इलेक्शन आइन का जो आइन है, आइन पे अमल दरामद करते हुए इलेक्शन इन टाइम होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन से हमारी ये बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि हम उस प्रोसेस को जितना एक कानून के अंदर रहते हुए शॉर्टेस्ट कर सकते हैं हम उसको शॉर्टेस्ट करेंगे। उन्होंने हम इस बात की यकीन दहानी करवाई है और उसके बाद हम इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस कर देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि हल्का बंदियों का अमल 14 दिसंबर तक मुकम्मल करना है, जिसके फौरन बाद इंतखाबी शेड्यूल जारी कर देंगे। बातचीत करते हुए सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, हुकूमतें और सूबे बल्दियाती इलेक्शन कराने में संजीदा नहीं। इंतखाबी मुहिम और अखराजात की सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी। GDA का वफ्द जुम्मे को इलेक्शन कमीशन जाकर हुक्काम के साथ इजलास करेगा। वफ्द की क़यादत डॉक्टर फहमीदा मिर्जा करेंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल के पेश नज़र अहम पेशरफ्त। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने दुबई में एक बार फिर सियासी नशिस्तें लगाना सिलसिला शुरू कर दिया है। सिंध के 2 अहम साबिक वज़रा शर्जील मेमन और नासिर शाह भी दुबई पहुंच गए हैं। दुबई एक बार फिर मुल्क की सियासत का मरकज। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने डेरे डाल दिए। मुल्क की सियासी सूरत हाल के पेश नजर अहम पेशरफ्त। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने दुबई में एक बार फिर सियासी नशिस्तें लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया। सिंध के 2 अहम साबिक वज़रा शर्जील मेमन और नासिर हुसैन शाह दुबई पहुँच गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से शर्जील मेमन और नासिर हुसैन शाह सिंध की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर अहम मुलाकातें करेंगे। मुलाकात में इंतखाबात और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल और फैसले मुतवक्के हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क दिए कि इलेक्शन की तारीख आइन और कानून से तब्दील होगी। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इलेक्शन तारीख तब्दील नहीं हो सकती। हमें आर्टिकल 254 के चक्कर में ना डालें। फैसले में गलती है तो निशानदेही करें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास तारीख तब्दील का इख्तियार नहीं। आईन पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की जागीर नहीं। जहां आइन की खिलाफ वर्जी होगी, अदालत मुदाखलत करेगी। आइन किसी की जागीर नहीं। दस्तूर पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन इंतखाबी तारीख बढ़ाने का मजाज नहीं। 3 बड़े रिमार्क्स के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त खारिज कर दी। पंजाब में इंतखाबात 14 मई को कराने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप 3 बार बता चुके कि इलेक्शन कमीशन के पास ताकत नहीं, जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल तैयारी के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मांगी। अदालत ने वकील इलेक्शन कमीशन को दोबारा दलाइल देने से रोक दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, एक ही दायरे के गिर्द घूमना बंद करें। वकील साहब जहन में रखें, ये नजरसानी का केस है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, इलेक्शन कमीशन के वकील को सुन लिया। कमरे अदालत में बैठे तमाम अफराद का शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त मंजूर नहीं की जा सकती। मौजूदा सूरत हाल में दरख्वास्त को खारिज करते हैं। जस्टिस मुनीब ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन को अच्छा लगे या बुरा, लेकिन इसके पास इंतखाबात 90 रोज से आगे ले जाने का इख्तियार नहीं।
नैब के नए कानून में बेनामी जायदाद रखना मसला ही नहीं है, मसला उस रकम का रह गया है कि वो करप्शन से आई है या नहीं। ऐसा करना है तो फिर मालूम ज़राए आमदन से ज़ायद असासों को जुर्म से निकाल दें। नैब तरमीम के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस उमर बंदियाल के रिमार्क्स। हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने कहा, इस्तिगासा अगर करप्शन के इल्ज़ामात लगा रही है तो उसके पास कोई तो शवाहिद होने चाहिए। 9 मई वाक़यात के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 77 अफराद का 5 रोज़ा रिमांड मंजूर कर लिया गया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और एजाज चौधरी को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। 9 मई को जलाओ घेराव का इल्जाम, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं समेत 77 अफराद को रिमांड पर जेल भेज दिया गया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी समेत दीगर 9 मुल्जिमान का मजीद 5 रोज का रिमांड मंजूर कर लिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों को 3 रोजा रिमांड मुकम्मल होने पर पेश किया गया था। तफ्तीशी अफसर ने बताया, मुकदमे में बगावत, जंग छेड़ने और फसादात की दफात शामिल कर दी गई हैं। अदालत ने साबिक वजीर खजाना की बेटी खदीजा शाह, सनम जावेद, आलिया हमजा, तैयबा अमरीन समेत 77 दीगर मुल्जिमान का भी मजीद 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने मुल्जिमान को 5 सितम्बर को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। खवातीन दिन की रोशनी में पुलिस की हिरासत और रात को जेल में रखी जाएं। लाहौर हाईकोर्ट ने साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की नैब की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। पंजाब हुकूमत के वकील ने मौक़िफ़ ये अपनाया कि उनकी जान को खतरा है। जस्टिस रफीक ने रिमार्क्स दिए कि खतरे के पेश नज़र परवेज इलाही कितने अरसे अंदर रहेंगे, रिमांड के लिए भी तो अदालत पेश करते हैं। नैब वकील ने जवाब जमा कराने के लिए मजीद मोहलत की इस्तदा की। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। जैन कुरैशी निजी एयरलाइन के जरिए दुबई जा रहे थे। FIA इमिग्रेशन ने जैन कुरैशी लिस्ट में शामिल होने की बिना पर रोका। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। 100 इंडेक्स 1700 पॉइंट्स नीचे आ गया। रिकवरी के बाद कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स में 1242 पॉइंट्स की कमी रही। ओपन मार्केट में डॉलर की 3 रुपये 50 पैसे का इजाफा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 323 रुपये पर बंद हुआ। सोने की कीमत में 2900 रुपये का इजाफा हो गया। PIA इंतजामिया की जानिब से 8 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स की अदायगी का मामला। FBR ने PIA इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए DG FIA को मरासला लिख दिया। मरासले में PIA की आला इंतजामिया पर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात लगाए गए। PIA इंतजामिया पर करप्शन का इल्जाम। FBR ने डायरेक्टर जनरल FIA को खत लिख दिया। मरासले में PIA की आला इंतजामिया पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन छुपाने और फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी के संगीन इल्जामात आयद किए गए। FBR ने इल्जाम लगाया कि PIA के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और जनरल मैनेजर अकाउंटिंग गैर कानूनी काम में मुलविस हैं। PIA फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 8,845 मिलियन की नादहिंदा है। मरासला एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत तहकीकात के लिए अरसाल किया गया है। मरासले में लिखा गया, PIA गुज़िश्ता कई माह से वाजिबात अदा करने से गुरेजा है। मुबैना तौर पर सरकारी फंड्स के खुर्द-बुर्द में मुलविस है। PIA की सीनियर इंतजामिया पाकिस्तान पैनल कोर्ट की दफा 403 और 409 की खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब हो रही है। निगरान सूबाई वजीर माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट मीर खुदा बख्श मरी कहते हैं, सिंध के मिनरल्स सिंध वासियों की मिल्कियत हैं। यहाँ से बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है। हमारे पास इतने ज़खायर हैं कि हम दूसरे मुल्कों को कर्ज दे सकते हैं। दुरुस्त काम से बहुत सा रोजगार पैदा होगा। मिनरल्स हमारे पास रियली, इसमें कोई शक नहीं। इतना है कि अल्लाह ताला का ये फजल है हमारे मुल्क के ऊपर। मैं आपको बता नहीं सकता कि अब कितनी ज़्यादा, मतलब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि हम दूसरे ममालिक को कर्जा दे सकते हैं, इतना हमारे पास। और मेरी कोशिश है कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे मौका दिया है, मैं अपने टेन्योर के अंदर कम से कम ये चीज़ें आप लोगों तक एक अवेयरनेस भी पहुँचा सकूँ, पूरे सिंध तक और पूरे पाकिस्तान तक, कि इस चीज़ को हम किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं और हमारे मुल्क के लिए और हमारे सूबे सिंध के लिए कि ये कितना फ़ायदेमंद हो सकता है और एक रोज़गार भी पैदा हो सकता है। मेरा कल विजिट था NID यूनिवर्सिटी, दाऊद यूनिवर्सिटी और आज इधर, तो इनके साथ दूध भी शहरियों की पहुंच से दूर करने की तैयारी। कराची में दूध फरोशों ने इंतजामिया को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया, जिसके बाद शहर भर में दूध की फरोख्त रोकने की धमकी दे दी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कराची मिल्क रिटेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदर हाफिज मोहम्मद निसार ने कहा है कि अगर हमारे मुतालिबात ना माने गए तो पीर से कराची में खुले दूध की फरोख्त बंद कर देंगे। डेयरी फार्मर्स महंगा दूध खरीद कर सस्ता नहीं बेच सकते। दूध फरोशों ने कराची प्रेस क्लब के बाहर अपने मुतालिबात के लिए एहतजाज किया। इससे
मकसद हमारा ये है कि हम महंगे दूध की खरीदारी बंद कर देंगे, जिससे मुमकिन है कि शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए हम पेशगी माजरत चाहते हैं और अपील करते हैं कमिश्नर साहब से कि इस दौरानिए में इस मसले को हल करवा दें। 214 रुपये से लेकर 220 रुपये तक की हमें खरीदारी का सामना है। इस लिहाज से हमें सख्त माली नुकसान का सामना करना है। श्रीलंका ने एशिया कप के दूसरे मैच में बांग्लादेश को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। मेजबान टीम ने 165 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर 39वें ओवर में मुकम्मल किया। मेजबान मेहमान पर भारी। श्रीलंका ने एशिया कप के दूसरे मैच में बांग्लादेश को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। मेजबान टीम ने 165 रन के हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर 39 ओवर्स में मुकम्मल किया। बांग्लादेश की पूरी टीम 43वें ओवर्स में ही ढेर हो गई। बांग्लादेश की जानिब से नजीबुल हसन ने 89 रन बनाकर श्रीलंकन बॉलर्स की घूमती हुई गेंदों का मुकाबला किया। तौहीद हरदोए 20, मोहम्मद नईम ने 16 और मुशफिकुर रहीम ने 13 रन बनाए, जबकि इनके अलावा कोई खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल ना हो सका। बांग्लादेशी कप्तान शकीबुल हसन भी श्रीलंका के मेंडिस की गेंद पर सिर्फ 5 रन बनाकर वापस लौट गए। हदफ के ताकुब में श्रीलंका की इनिंग्स का आगाज भी कुछ अच्छा न था। सुस्त रवि के साथ मैच जारी रहा, विकेटें भी गिरती रहीं। 43 रन पर 3 विकेटें गिरने के बाद समारा उकारमा का साथ देने असलान का आए और दोनों ने जिम्मेदाराना खेल पेश करते हुए टीम का स्कोर 121 रन तक पहुंचाया। असलानका ने नाकाबिले शिकस्त 62 रन बनाए और कप्तान दासन शांका के साथ मिलकर 39 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर स्कोर 165 रन तक पहुंचाया और टीम को कामयाबी दिलाई। श्रीलंका के मथीशा पाथराना को 32 रन के एवज 4 विकेटें हासिल करने पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। कराची में शहरियों पर गाड़ी चढ़ाने वाला मुलजिम ताहाल कानून की गिरफ्त में ना आ सका, गाड़ी भी तलाश न की जा सकी। वर्ल्ड न्यूज़ की खबर पर निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने वाक़े का नोटिस लेते हुए SSP शर्की से रिपोर्ट तलब कर ली। गुलशन इकबाल में खौफनाक हादसा 2 रोज़ पहले पेश आया था। 2 बच्चे और 1 शख्स जख्मी हो गया था। गुलशन इकबाल में खौफनाक हादसा, बिगड़े अमीरजादे ने शहरियों को रौंद डाला। राहगीर फुटपाथ पर खड़े थे कि अचानक तेज रफ्तार डबल केबिन उन पर चढ़ दौड़ी। सफाक मुलजिम ने रुकने के बजाय गाड़ी रिवर्स की और फिर दौड़ा दी। सड़क किनारे खड़ी मोटरसाइकिलों और रिक्शों को भी नुकसान पहुंचा। CCTV के बावजूद पुलिस अमीरजादे को पकड़ने में नाकाम, गाड़ी भी तलाश न की जा सकी। हादसा 2 रोज पहले पेश आया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वर्ल्ड न्यूज़ की खबर पर एक्शन लेते हुए निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने वाक़े का नोटिस ले लिया। SSP शर्की से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस यकीनी इक़दामात करे। पीर की हवेली की दास्तान के औराक, फातिमा कत्ल केस, मरकजी मुल्जिम और सहूलतकार अदालती अहकामात पर 7 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। तफ्तीशी ऑफिसर ने 14 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की थी। उधर रानीपुर हवेली से पुरस्कार तौर पर गायब होने वाली लड़की सना का 2 साल बाद रानीपुर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पीर की हवेली की दास्तान के औराक, कहानी खत्म होने का नहीं ले रही नाम। फातिमा कत्ल केस, मरकजी मुल्जिम और सहूलतकार अदालती अहकामात पर 7 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। तफ्तीशी अफसर ने 14 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की थी। उधर रानीपुर हवेली से पुरस्कार तौर पर गायब होने वाली लड़की सना का 2 साल बाद रानीपुर थाने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक बेटी सना को पीर सुहेल शाह ने पैसों के एवज अगवा करके फरोख्त कर दिया है। सना के रिश्ते को लेकर तनाज़ा चल रहा था, जिस पर सना को अमानत के तौर पर हवेली में रखा गया था। खदशा है बेटी को बेच दिया गया या कत्ल कर दिया गया है। दुश्मनों के गिर्द घेरा तंग, पेशावर में महकमा इंसदाद दहशतगर्दी का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में कलदम तंजीम के 2 दहशतगर्द मारे गए। भारी असलहा और बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। CTD के मुताबिक दहशतगर्दों ने अहलकारों को देखते ही फायरिंग की। पुलिस पार्टी फायरिंग से महफूज रही। कराची में खुले मैन होल मौत बांटने लगे। बल्दिया मवाज कोट में गटर में गिरकर 4 साला उमरा बलोच जाँ बहक हो गई। शहरियों ने लाश अपनी मददाब के तहत निकाली। वर्सा ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। इलाका मकीन कहते हैं इलाके का कोई वारिस नहीं। बल्दियाती नुमाइंदे मूसा मेंगल ने इख्तियारात और फंड्स ना मिलने की सूरत में इस्तीफे का ऐलान कर दिया।
कराची में खुले मेन होल या मौत का कुआं, एक और मां की गोद उजड़ गई। अफसोसनाक वाकया बल्दिया मवाज कोट में पेश आया। 4 साला उमरा बलोच गटर में गिरकर जाँ बहक हो गई। शहरियों ने लाश अपनी मदद आप के तहत निकाली। नन्ही परी की मौत पर इलाका मकीन फट पड़े। मवाज कोट को लावारिस करार दे दिया। न गटरों को ढक्कन है, न कोई है, मवाज मत समझो लावारिस है। मवाज कोट लावारिस है, हम गरीब लोग इधर मरते हैं। बड़े बच्चे गिरते हैं, हम लोगों के लिए कुछ गरीबों के लिए सहूलत करो और कुछ भी नहीं चाहिए हमको। इलाके के बल्दियाती नुमाइंदे मूसा मेंगल जाए वकुआ पर पहुँचे। कहा इख्तियारात और फंड्स नहीं मिले तो ओहदे से इस्तीफा दे दूंगा। इन्होंने कहा कि 1 तारीख तक हम इख्तियारात दे देंगे, एडमिनिस्ट्रेटर ख़त्म कर रहे हैं। हम देखते हैं अगर नहीं होता तो बज़ाते खुद मूसा मैं इस्तीफा ज़रूर दूंगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल शहर में दर्जनों अफराद गटर में गिरकर जाँ बहक हो चुके हैं। पंजाब गुड्स ट्रांसपोर्ट के वफ़द का जिना हाउस का दौरा शुरका ने सानह 9 मई की मजम्मत की। कहा कि शरपसंद और उनके आलाकार याद रखें कि ऐसी साजिशों से पाक फौज और अवाम के रिश्ते को कमज़ोर नहीं कर सकते। हम मुतालबा करते हैं कि 9 मई वाक़े के जिम्मेदारान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। पहुँचाया कि ये एक हमारा एक विरसा था, हमारा एक कौमी विरसा, जिसको इस एक कुछ शरपसंद अनासर ने नुकसान पहुँचाया है। इसको देख के हमें बेहद दुख हुआ है और मेरी तो इंतजा है कि जिन लोगों ने, जिन शरपसंदों ने इसको नेस्त नाबूद करने की कोशिश की है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। एक एक चीज़ हमें नज़र आई और दिली अफसोस हुआ है, इतना दुख हुआ है कि ये कौन से लोग हैं जिन्होंने इतनी ज्यादती जुल्म अपने घर के साथ की है। पाक फौज है तो हम हैं, जिसने ज्यादती जुल्म की है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उसको माफ़ी नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूँ ऐसी सजा मिले इबरतनाक जो दोबारा कोई जुर्रत ना करे। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। वतन की मिट्टी ने जब पुकारा, पाक फौज के जवानों ने जान की परवाह किए बगैर लब्बैक कहा। बहादुर जवान वसीम शहीद ने वतन अजीज की खातिर शहादत को गले लगाया। के मौका पर मैं पूरे पाकिस्तान को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि जितने भी लोग सरहदों पर हिफाजत कर रहे होते हैं और अपनी जान कुर्बान करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करें। और मैं दुआ करती हूँ कि जितने भी आर्मी फोर्सेस हैं वो इसी तरह हमारे मुल्क की हिफाजत करते रहें और पाकिस्तान इसी तरह कायम व दायम रहे। जो लोग आराम से रात को सो रहे हैं घरों में, वो सिर्फ इन सोल्जर्स की वजह से है, इन आर्मी फोर्स की वजह से है कि वो लोग आराम से सोते हैं, क्योंकि वो लोग सरहदों पे उनकी हिफाजत करते हैं। वसीम बहुत अच्छा था, नमाजी बंदा था, अच्छा इंसान था और जो टाइम उसने गुजारा है बहुत अच्छा गुजारा है। बच्ची को देखते हैं फिर दुख होता है कि चलो ज़िंदगी होती तो अपनी बच्ची को देखता, अपनी बीवी को देखता, हमारे मुश्किलें ना होती इतनी ज़्यादा। हम तेरे सिपाही हैं, हम तेरे सिपाही हैं, सीने में दिल मौजूद भी है, गोलियां भी बारूद भी है। जो अचानक से जो पार गया, जो हार गया वो पार गया, जो तेरे नाम से लहराया, जो तेरे नाम से लहराया, वतन की गवाही है हम तेरे सिपाही हैं, हम तेरे सिपाही हैं। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में सर्जिकल सामान की 3 रोज़ा नुमाइश का इनेकाद किया गया। 54 से ज़ायद ममालिक की कंपनीज ने अपने स्टॉल्स लगाए। पहले दिन दुनिया भर से 1100 से ज़ायद सर्जन और 5 डॉक्टर्स ने नुमाइश का दौरा किया। पाकिस्तान की 5 मशहूर कंपनीज ने भी इस नुमाइश में हिस्सा लिया, जहाँ पाकिस्तानी स्टॉल्स पर रश देखने को मिला, जिसकी वजह क्वालिटी का अच्छा होना है। सर्जिकल सामान की नुमाइश मजीद 2 दिन जारी रहेगी। पंजाब भर की तरह हाफिजाबाद में भी मिसाक सेंटर कायम कर दिया गया है। मिसाक सेंटर का नाम मिसाक मदीना के नाम पर रखा गया है। मिसाक सेंटर के क़याम का मकसद मजहबी हमआहंगी को फ़रोग़ देना है। बरादरी के अफराद पुलिस खिदमत मरकज़ में कायम मिसाक सेंटर प्रिजाइडिंग लाइसेंस, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और दीगर मसाइल के हल के लिए रुजू कर सकेंगे। दरियाए सतलुज की तबाहकारियाँ जारी हैं। बस्ती सुबहानाबाद के लोगों को अपना सामान उठाने का भी मौका न मिल सका। पूरी बस्ती दरिया की नज़र हो गई। ओकाड़ा माड़ी पतन में इंसान और जानवर फाका कशी पर मजबूर हैं। दरियाए सतलुज में सैलाब से पंजाब के कई इलाके शदीद मुतासिर।
दरियाए सतलज और रावी में आने वाले सैलाबी रेले पंजाब के कई इलाके तबाह करते चले गए। बस्ती सुभानाबाद के लोगों को अपना सामान उठाने का भी मौका न मिला। पूरी बस्ती दरिया के नजर हो गई। ओकाड़ा माड़ी पतन में इंसान और जानवर फाका कशी पर मजबूर। चारे की फसलें भी दरिया बुर्द हो गयी। मुतासरीन हुकूमती इमदाद और दाद रसी के मुंतजिर हैं। पाक पतन में तबाही, दरियाए सतलज की बेरहम मौजें मुतादिद मकानात और सैकड़ों एकड़ फसलें बहा कर ले गयी। मावल नगर, दरियाए सतलज, हेड सुलेमानकी पर पानी की आमद 90,000 और इखराज 81,000 क्यूसेक। पानी के तेज बहाव से 100 से जायद बस्तियों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। 12,000 अफराद को रेस्क्यू किया गया। दरिया सिंध में पानी की सतह मुसलसल बढ़ने लगी। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 3,17,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात के मुताबिक जुम्मे को मुल्क के बेशतर इलाके गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। नौकुंडी और दालबंदीन में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। राखी उर्फ फातिमा उम्रे से वापस लौटी तो भारतीय मीडिया ने उम्रे पर जाने से मुतालिक सवालात के अंबार लगा दिए, जिस पर राखी सावंत ने मीडिया को आड़े हाथों लिया। कहा, जो मुसलमान होकर मंदिर जाते हैं आप लोग उन्हें तो कुछ नहीं बोलते। बॉलीवुड के बेताज बादशाह शाहरुख खान के मदाहों का इंतजार बस अब खत्म होने को है। एक्शन से भरपूर फिल्म जवान का पहला ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 7 सितंबर को रिलीज होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।